नमस्कार आप सभी को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत का भूगोल। आज जो अपना टॉपिक है वो भारत के भूगोल से है। इससे पहले वाला जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कृषि के बारे में, पढ़ा था फसलों के बारे में, पढ़ा था कि दुनिया की फसलों के बारे में पढ़ा था कि सर्वाधिक फसल कौन सी देश में होती है, कौन सी में नहीं होती। आज अपन पढ़ेंगे भारत की में चावल का उत्पादन। किसके बारे में? चावल। देखो मैं पहले आपको बता दूं, चावल दुनिया में सर्वाधिक खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाने वाली फसल है। यानी कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खाया अगर जाता कोई अनाज खाया जाता है तो वो है चावल। देखो अब इस चावल के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं। इस चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम, चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा ये इसका वानस्पतिक नाम है। और ये इसका कुल, ये कौन से कुल से है? तो चावल जो है वो ग्रेमिनी कुल का है। कौन से कुल का? ग्रेमिनी कुल का। इस चीज का ध्यान रखना। इसका उत्पत्ति स्थान अब है, इसका उत्पत्ति स्थान यानी चावल का सबसे पहले उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था, यानी ये लगभग 3000 करोड़ वर्ष पहले की बात है। वहां पर यानी तो अगर इसकी उत्पत्ति हुई थी तो कहाँ हुई थी? उत्पत्ति स्थान। देखो उत्पत्ति स्थान के मामले में कृषि वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ कृषि वैज्ञानिक इसको चीन में बताया जा रहा है कि चीन में इसका उत्पादन हुआ है। कुछ कृषि वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि इसका उत्पादन भारत के अंदर हुआ है। तो देखो अपन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि एक वैज्ञानिक है कंडोले, उसने ये बोला है कि चीन में इसका उत्पत्ति स्थान है। और ये किसने बताया है? कंडोले ने। कंडोले कृषि वैज्ञानिक है कंडोले। इसने बोला है क्या? कि चावल का उत्पत्ति स्थान चीन है। ठीक है। दूसरा कृषि वैज्ञानिक है बेविलोव, रशियन वैज्ञानिक है। बेविलोव ने बोला है कि चावल का उत्पत्ति स्थान भारत है। और ये किसके अनुसार है? बेविलोव के अनुसार। बेविलोव ने ये बोला है कि चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत है। कुल मिला के ये है चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडो चाइना ने बिल्कुल एक जगह कर दिया कि चावल का उत्पत्ति स्थान अगर बेविलोव की माने तो भारत में चावल का उत्पादन, चावल की उत्पत्ति हुई है। और कंडोले की माने तो चावल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? चीन। अब दोनों की मान लेते हैं। दोनों की मानने से किस जगह पर चावल का उत्पत्ति हुई है? वो हुई है कहाँ? इंडो चाइना के अंदर। अब इस प्रकार ये देखो आप, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन और भारत में। अब देखो इस चावल के लिए तापमान कितना चाहिए? चावल की जब पैदावार होती है, जब इसका उत्पादन किया जाता है तो कितना तापमान चाहिए? जब चावल को बोया जाता है तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। और जब चावल की कटाई होती है तो इसका तापमान चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। कुल मिला के ये खरीफ की फसल है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये खरीफ की फसल होने के कारण, फसल किसकी है ये? खरीफ की फसल होने के कारण इसका न्यूनतम तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी बुआई होनी चाहिए। और जब ये पकता है और तैयार हो जाता पूरी तरह से तब इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री। अब इसके लिए वर्षा देखो, चावल के लिए कितने वर्षा होनी चाहिए? चावल के लिए न्यूनतम 75 सेंटीमीटर वर्षा से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा तक उचित मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। यानी वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चावल के लिए उपयुक्त वर्षा मानी जाती है। अब इसके लिए देखो जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कैसी चाहिए? चावल के अच्छी उपज के लिए, अच्छी पैदावार के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? इसके लिए चाहिए गर्म जलवायु। कौन सी जलवायु? गर्म, जिसको अपन उष्ण बोलते हैं। साथ ही उष्ण कटिबंध या साथ ही थोड़ी सी अगर ये आर्द्र हो जाए,
आर्द्र जलवायु मिल जाए तो इसकी पैदावार और भी अच्छी मानी जाती है। यानी इसके लिए जलवायु को कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, और इसको उष्ण और आर्द्र जलवायु भी बोलते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं मृदा की। मृदा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, साथ ही चिकनी मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी चावल की फसल के लिए उपयुक्त मानी अब जाती है। अब देखो इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें चावल में रोग भी लगता है, और रोग कौन सा लगता है, इसके लिए रोग लगता है इसमें चावल में लगने वाला रोग। इसमें चावल में लगने वाला रोग का नाम है ब्लास्ट। और इसकी ब्लास्ट की विशेषता क्या है, इस चावल की जो पत्तियां हैं इसमें पीले पीले चकत्ते पड़ जाते हैं, भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी पत्तियों में भूरे रंग के चकत्ते इस ब्लास्ट रोग में पत्तियों में भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इसलिए इसका निवारण करने के लिए इसमें क्या होता है कि दवाइयाँ वगैरह ये दी जाती हैं। अब देखो इस चावल को डिवाइड करते हैं कि इस चावल में क्या क्या पाया जाता है। तो देखो इसमें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77% से लेकर 79% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 77% से लेकर 79 यानी 79% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। फिर है प्रोटीन पाई जाती है, इसमें 7% से लेकर 9% तक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 7% से लेकर 9% तक पाई जाती है। फिर है वसा, इसमें वसा 2% से लेकर 3% तक इसमें वसा होती है। इस प्रकार चावल का डिवाइड अगर हमने किया है तो देखो कार्बोहाइड्रेट 77% से लेकर 79% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है 7% से लेकर 9% तक, और वसा होती है कितनी, 2% से लेकर 3% तक इसमें वसा होती है। देखो इसके लिए जो धरातल चाहिए, इसकी कृषि के लिए यानी चावल की कृषि के लिए जो धरातल चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, क्योंकि कम से कम इसमें 75 दिन तक पानी भरा हुआ रहना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि धरातल कितना होना चाहिए, बिल्कुल समतल। अगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसके लिए समतल बनाने के लिए वहां पर क्या किया जाता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ी नुमा खेतों के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेत कहाँ बनाए जाते हैं, जब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। सीढ़ी नुमा खेत किसे कहते हैं, मान लो ये पहाड़ है तो इसमें इस प्रकार सीढ़ी टाइप में खेत बना दिए जाते हैं, यहाँ पर इनका चावल का उत्पादन किया जाता है। तो सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं कौन सी जगह पर, जब पर्वतीय क्षेत्र होता है। यानी कहने का मतलब है धरातल कैसा होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल समतल होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं श्रम शक्ति की। श्रम शक्ति कितनी चाहिए, देखो चावल के लिए सस्ती श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्यों श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, सस्ती श्रम शक्ति इसलिए क्योंकि चावल को बोने के लिए, काटने के लिए, उसमें जो पहले तो इस चावल की क्या होती है, इसको धान बोलते हैं। धान की पहले तो पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार करने के बाद में जब पौध थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको लगाने के लिए, खेतों में लगाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए श्रम शक्ति, चावल के लिए श्रम शक्ति, सस्ती श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। साथ ही अब इसमें खाद डाली जाती है। खाद के लिए, चावल के लिए खाद, हरी खाद चाहिए, गोबर की खाद चाहिए, हड्डियों की खाद चाहिए, साथ ही अमोनियम सल्फेट व नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ती है। खाद में कौन कौन सी चाहिए, इसमें गोबर की खाद चाहिए, हरी खाद चाहिए, हड्डियों की खाद चाहिए, अमोनियम सल्फेट तथा नाइट्रेट की खाद इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब देखो थोड़ा सा इसके विश्व स्तर पर इसके बारे में देख लेते हैं कि चावल के बारे में। ये तो रहा चावल की विशेषताओं के बारे में कि चावल किस प्रकार का एक पौधा होता है।
इसके बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब देखते चावल की विश्व स्तर पर इसके उत्पादन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन देखते हैं। देखो दुनिया में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि दुनिया में सर्वाधिक अगर खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, तो वो कौन सा है? चावल है। चावल को सर्वाधिक खाने के काम में लिया जाता है। दुनिया में सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? चीन में। चीन दुनिया का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है, जो कि दुनिया का लगभग 30% चावल का उत्पादन अकेला चीन करता है। कितना प्रतिशत? 30% चावल का उत्पादन अकेला चीन करता है, जो कि 17 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन, 17 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन अकेला चीन करता है, जो कि दुनिया का कितना प्रतिशत चावल हो गया? ये 30% चावल हो गया। और कितना? 17 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन अकेला चीन करता है। और चीन के अंदर भी अगर देखें तो चीन में जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है, एक तो पहला स्थान तो रखता है यांगटीसी क्यांग, टीसी क्यांग नदीय क्षेत्र है पूरा का पूरा। यांगटीसी क्यांग में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। दूसरा नाम है इसका शिक्यांग। शिक्यांग के अंदर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? चीन। यानी कि यांगटीसी क्यांग और शिक्यांग ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? चीन में। अब आपने देख लिया चीन के बारे में कि चीन दुनिया का 30% चावल का उत्पादन करता है, और 30% चावल के उत्पादन करने के साथ ही दुनिया में इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। और चीन कितना उत्पादन करता है? दुनिया का 30%। और 30% कितना हो गया? लगभग 17 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल 30% होता है। और चीन के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य हैं वो है, एक नंबर पर तो है यांगटीसी क्यांग और दूसरा है शिक्यांग। अब देखें दूसरा स्थान किसका आता है? दुनिया में चावल उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान अपने ही देश अर्थात भारत का नंबर पड़ता है। भारत दुनिया में चावल के उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है। कौन सा? भारत। भारत चावल के उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय स्थान। द्वितीय स्थान रखता है। अब भारत के अंदर दुनिया का लगभग 20% चावल का उत्पादन होता है। चावल का दुनिया में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 20% चावल का उत्पादन अकेले भारत में होता है। और लगभग 10 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन, 10 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन अकेले भारत में होता है। और 10 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल के उत्पादन के साथ ही दुनिया में इसका स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है। और 10 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन लगभग दुनिया में कितना प्रतिशत हो गया? 20% हो गया। और तीसरा स्थान जिस देश का आता है तो वो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया में सर्वाधिक तीसरा स्थान है चावल उत्पादन के मामले में। थोड़ा सा इसमें फ्यूल कम हो गया, मैं फ्यूल के बारे में फ्यूल थोड़ा सा डाल लेता हूँ। इसके अंदर कम हो गई इंक, ये है इसमें थोड़ी सी तो ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा है, चावल के मामले में एक नंबर पर कौन सा है? चीन है। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। भारत का द्वितीय स्थान है, जो कि दुनिया में 20% चावल का उत्पादन करता है। और वो कितना है? लगभग 10 करोड़ मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। और तीसरा स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है। अब देखो इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं।
पहला प्रश्न, सॉरी पहला पॉइंट, दुनिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादन या चावल का उत्पादक देश, दुनिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, लगभग 30% चावल का उत्पादन अकेले चीन में होता है। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा, दुनिया में सर्वाधिक चावल का उत्पादन या सर्वाधिक क्षेत्रफल, दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल का उत्पादन कौन से देश में होता है? वो है भारत में। भारत दुनिया के लगभग जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, दुनिया में जितने जहाँ पर भी चावल का उत्पादन होता है, तो दुनिया में चावल उत्पादक क्षेत्र का 28% क्षेत्रफल पर अकेला भारत ही कृषि करता है। लेकिन सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भारत 28% क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन करता है। तीसरा है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में है? वो है मिस्र में। दूसरा स्थान जापान का है। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर अगर चावल का उत्पादन होता है तो वो कहाँ है? मिस्र में। दूसरा स्थान किसका आता है? जापान का। चौथा पॉइंट देखो आप, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस मनीला के अंदर, मनीला फिलीपींस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखो जीके के प्रश्न है ये पूरे के पूरे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस के अंदर। चौथा देखो, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी भारत में। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है कटक ओडिशा। कटक ओडिशा के अंदर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अब इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। अब देखो भारत के अंदर चावल के बारे में बात करेंगे। ये तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो गई थी, अब है भारत के अंदर चावल। देखो भारत के अंदर कुल 3 फसलें बोई जाती हैं चावल की। भारत में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। 3 फसलें बोई जाती है, यानी पूरे वर्ष भर चावल का उत्पादन भारत में होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, भारत की जलवायु ऐसी है जिसमें हर प्रकार की फसल कभी भी बो दो चल जाती है। तो भारत में कुल 3 फसलें बोई जाती हैं। किसकी? चावल की। तो पहली फसल है, उसका नाम है अमन। चावल की एक फसल है, कौन सी? अमन है। और इस अमन फसल को शीतकाल में बोया जाता है। कब बोया जाता है? शीतकालीन फसल है ये, शीतकालीन फसल। कौन सी? अमन। और ये भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सर्वाधिक अगर चावल का उत्पादन होता है तो वो अमन का ही होता है। सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है? अमन। चावल का एक प्रकार है ये। तो अमन का सर्वाधिक उत्पादन होता है और वो कब होता है? शीतकाल में होता है। यानी कि शीतकाल का मतलब ये है, इस फसल को जून, जुलाई, अगस्त में बोया जाता है और इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इसको काट लिया जाता है। तो अमन है। और दूसरी है ओस।
ओस, ओस फसल है वो शरदकालीन फसल है, शरदकालीन है। तीसरी है बोरो, बोरो, और बोरो कौन सी है? ग्रीष्मकालीन। यानी भारत में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिसमें एक अमन है जो कि शीतकालीन फसल है और ये भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। फिर है ओस, इस ओस को बोया जाता है शरदकालीन में। और फिर है बोरो, बोरो को बोया जाता है ग्रीष्मकालीन में। अब देखो इस चावल की कुछ किस्में भी हैं जो कि भारत के अंदर हैं। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये तो प्रकार है कि चावल कितने प्रकार के बोए जाते हैं, अमन, ओस और बोरो। अब आ गई किस्में कि भारत में कौन कौन सी किस्में बहुतायत में पाई जाती हैं। देखो एक तो है सांबा, सांबा, कुरुवई। जो कुरुवई जो किस्म है ये सर्वाधिक तमिलनाडु में बोई जाती है। कहां बोई जाती है? तमिलनाडु के अंदर बोई जाती है। इसके बाद में आ गई कामिनी, कामिनी, कालाजीरा, कालाजीरा, सांबा, कुरुवई। कुरुवई कहाँ सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है? तमिलनाडु में। वैसे देखो तमिलनाडु में अमन, ओस और बोरो तीनों प्रकार की फसल बोई जाती है, लेकिन जो किस्म में है वो कुरुवई सर्वाधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु में है। फिर है कामिनी है, कालाजीरा है और उसके बाद में आ गए गोविंद भोग। गोविंद भोग, और ये गोविंद भोग है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है ये किस्म? कहाँ पर है? गोविंद भोग, पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद में है जरीसाल, जरीसाल, और ये जरीसाल कहाँ की है? गुजरात। जरीसाल है गुजरात की। और उसके बाद में आगे बासमती, बासमती, और ये बासमती सर्वाधिक कहाँ होता है? यूपी में। इस प्रकार ये हो गया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट एक है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। इस प्रकार ये किस्में हैं। तो चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? सांबा, कुरुवई, कामिनी, कालाजीरा, गोविंद भोग, जरीसाल, बासमती और गोल्डन राइस। जिसमें देखो कुरुवई सर्वाधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। गोविंद भोग कहाँ होती है? पश्चिमी बंगाल में। जरीसाल कहाँ होती है? गुजरात के अंदर। बासमती कहाँ होती है? यूपी में। इस प्रकार ये प्रमुख किस्में जो कि भारत में बहुतायत में बोई जाती हैं। अब देखो भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? चावल के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। अब एक थोड़ा सा मानचित्र बना लेते हैं अपन भारत का, और इस मानचित्र के तहत अपन थोड़ा सा समझेंगे इसको कि ये भारत मैं बना देता हूं। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अपना भारत एक मानचित्र है, कच्चा चित्र है, इसमें देख लेते हैं। ये बना भारत है, छोटा सा देश बना दिया मैंने, ठीक है। इस भारत के अंदर अगर देखते हैं अपन तो सब सर्वाधिक अगर फसल जो चावल की फसल होती है वो 1 नंबर पर है पश्चिमी बंगाल। सर्वाधिक चावल का उत्पादन भारत में पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, और वो भारत का लगभग 15% चावल का उत्पादन करता है। भारत का कितना प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? 15%। और पश्चिमी बंगाल यहाँ पर कहाँ है? ये क्षेत्र पश्चिमी बंगाल का है। पश्चिमी बंगाल में भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अब इसमें देखो अमन जो फसल है वो सर्वाधिक बोई जाती है। कौन सी? अमन। होने में तो तीनों फसलें बोई जाती हैं, अमन, ओस और बोरो तीनों ही बोई जाती है, लेकिन अमन की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? वो होती है पश्चिमी बंगाल में। दूसरी विशेषता ये है
कि पश्चिमी बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्षेत्रफल भी पश्चिमी बंगाल का है तो उत्पादन में पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक होती है। अब पश्चिमी बंगाल के प्रमुख राज्य प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी इसमें है कूच बिहार है, जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है। कौन कौन से हैं? कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ये प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। कहाँ के? पश्चिमी बंगाल के। यानी सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में। तो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा स्थान आता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश भारत का लगभग 12% चावल का उत्पादन करता है। कितना करता है? 12% चावल का उत्पादन करता है। और इसके सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर और लखनऊ इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, गोरखपुर, देवरिया और लखनऊ, ये प्रमुख जिले हैं किसके? यूपी के। तीसरा स्थान चावल उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भारत का लगभग 11%। किसका आ गया नंबर? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भारत का लगभग 11% चावल का उत्पादन करता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर कुल 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले। और लगभग सभी जिलों में, आंध्र प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान। अब चौथे स्थान की बात करते हैं। तो चौथा स्थान है पंजाब का। किसका? पंजाब का। और पंजाब भी आंध्र प्रदेश की तरह 11% चावल का उत्पादन करके भारत में चौथा स्थान रखता है। और जो सर्वाधिक उत्पादन के मामले में बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब का प्रथम स्थान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब का प्रथम स्थान है। और पंजाब के जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो तो लगभग कितना हो जाता है? इसका लगभग हो जाता है 3,952 kg प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। कहाँ? पंजाब में। 3,952 kg प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है पंजाब में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादनता के मामले में पंजाब भारत में नंबर 1 पर है। और पंजाब के जो प्रमुख जिले हैं जहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो हो गया होशियारपुर आ गया, बठिंडा आ गया, गुरदासपुर है, जालंधर है, अमृतसर है और कपूरथला। ये प्रमुख जिले हैं। कौन कौन से आ गए? गुरदासपुर है, अमृतसर है, बठिंडा है, होशियारपुर है और कपूरथला। ये प्रमुख जिले हैं चावल के उत्पादन के मामले में। देखो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें मैं वर्बली बता देता हूँ बिना लिखे, क्योंकि लिखने में जो ज़रा टाइम लगेगा। आप लिखते जाना जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। देखो धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। कृष्णा नदी के इर्द गिर्द, कृष्णा और जो गोदावरी का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक धान की खेती होती है। तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। सर्वाधिक क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल का उत्पादन होता है? तो वह है पश्चिमी बंगाल में। चावल को धोने से एक चीज इंपोर्टेंट मैं बता देता हूं। चावल को धोने से विटामिन B1 यानी कि थायमिन की एक परत जमी होती है उस चावल के ऊपर, वो परत नष्ट हो जाती है और विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इसलिए चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। चावल को ज़्यादा धोने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और विटामिन B1 में उसके ऊपर एक परत जमी होती है, परत होती है चावल की। और वो चावल कौन सा होता है? उस परत को क्या बोलते हैं? थायमीन की। ठीक है। फिर आ गया एक है गोल्डन राइस। अगर आपको पता हो, मैंने अभी बताया था कि इसमें गोल्डन राइस, देखो गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और वो कौन सी होती है विटामिन ए की? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक कौन से चावल में होती है? तो वो है गोल्डन राइस। अब इसके बाद हम बात करते हैं गेहूं की।
तो अपनी अगली फसल है वो है गेहूं। अगली फसल अपनी गेहूं है। गेहूं के बारे में अपन पढ़ेंगे अब थोड़ा सा। तो देखो, चावल के बाद दुनिया में गेहूं ही सर्वाधिक खाद्य पदार्थ के रूप में उगाया जाता है। वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा उगाने वाली जो फसल है वो तो है मक्का, लेकिन खाद्य के रूप में गेहूं का नंबर कौन सा पड़ता है? दूसरा पड़ता है। अब देखो, इस गेहूं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम, ठीक है, गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है। अब इसके कुल की बात करें, कुल वो ही चावल वाला कुल है। चावल कौन सा था? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कुल का है, या फिर इसको बोलते हैं पोएसी भी। पोएसी कुल का भी माना जाता है इसको। पोएसी या फिर ग्रेमिनी कुल का इसको माना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उत्पत्ति स्थान इसका है तुर्की। चावल का, सॉरी, गेहूं का उत्पत्ति स्थान तुर्की को माना गया है। और इसका जो फल या जो दाना है, फल या जो दाना है, ये कौन सा फल या दाना है? इसको बोला गया है कैरियोप्सिस। कौन सा? कैरियोप्सिस। इसका फल और दाना है कैरियोप्सिस का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव जब कोई कंपटीशन होता है, आरपीएससी का जब कोई कंपटीशन होता है, उसमें ये चीज आती ही है, क्योंकि मोटी मोटी चीज तो आजकल गया टाइम। अब तो बिल्कुल डीपली चीज आती है। तो डीपली चीज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इसका फल, गेहूं का फल और दाना कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तुर्की। और इसका कुल और कुल कौन सा है? ग्रेमिनी या फिर पोएसिस। अब इसका पुष्प क्रम का प्रकार देखेंगे तो इसका पुष्प क्रम का प्रकार है स्पाइक। कौन सा? स्पाइक इसका पुष्प क्रम का प्रकार है, स्पाइक। तो कुल मिला के ये मोटी मोटी चीज मैंने आपको बताई है। अब देखो, इसमें अब जो गेहूं है, इस गेहूं की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, इस गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? इसमें गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 65 से 70%। 65% से 70% तक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, फिर है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है इसके अंदर? इसमें प्रोटीन होता है 8 से 15%। 8% से 15% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। देखो, इसमें कौन सा प्रोटीन सर्वाधिक होता है? इसमें ग्लूटीन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है गेहूं के अंदर। कौन से प्रोटीन की मात्रा? ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। वैसे तो प्रोटीन के कुल कितना है इसमें? 8 से 15% तक इसमें कुल प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इस प्रोटीन में भी सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन है? ग्लूटीन प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। अब आता है इसमें वसा की मात्रा कितनी है? वसा की मात्रा 1 से 1.5% तक इसमें वसा होती है। फिर आ गया खनिज।
ठीक है। खनिज लगभग 2% तक इसमें खनिज पाया जाता है। तो इस प्रकार अपने गेहूं के बारे में, गेहूं की क्वालिटी के बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है, 65 से 70% तक। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 8 से 15% तक। और इसमें 8 से 15% में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन में भी ग्लूटीन प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। फिर है वसा, वसा इसमें 1 से 1.5% तक पाई जाती है। फिर खनिज कुल इसमें कितना है, 2% तक इसमें खनिज पाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं गेहूं के बारे में, गेहूं की विशेषताओं के बारे में। कितना तापमान चाहिए, इसकी बीज दर कितनी होनी चाहिए, कौन से मौसम का है। वैसे तो आपको मैंने बताना भूल गया, ये जो गेहूं है, ये गेहूं है रबी की फसल, जो कि आपको पता है शीतकाल में बोई जाती है। अब देखो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए जलवायु, यानी गेहूं के लिए जलवायु कौन सी चाहिए, वो चाहिए शीतोष्ण। शीतोष्ण जलवायु में ही गेहूं का उत्पादन होता है। फिर इसके तापमान की बात करते हैं। तापमान देखो, तापमान इसमें यह है कि जब बोने का समय, बोने का तापमान अलग होना चाहिए और काटने का तापमान भी अलग होना चाहिए। देखो बोते टाइम पर इसका तापमान होना चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक। बोते समय, बोने के समय, बोने के समय कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और काटने के समय इसके लिए होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक काटने के समय इसका तापमान होना चाहिए के समय। यानी तापमान कितना, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक बोने के समय होना चाहिए। बोते समय इसका तापमान ये होना चाहिए। और काटते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए। अब इसके लिए मृदा कौन सी होती है, कौन सी मृदा में ये सर्वाधिक अपनी उपज देता है गेहूं, तो वो है दोमट और बलुई। दोमट बलुई मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन देता है गेहूं। अब इसकी बीज दर, यानी कितना बीज डाला जाता है जब बोया जाता है तब, देखो 100 kg, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर के अंदर गेहूं को बोया जाता है। कितना किलो, 100 kg प्रति हेक्टेयर गेहूं को बोते समय, बिजाई करते समय गेहूं डाला जाता है। तो इस प्रकार अपन गेहूं के बारे में पढ़ ही रहे हैं। अब विश्व स्तर पर गेहूं के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन से देश में कितना गेहूं उत्पादन में दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है, पहला स्थान कौन से का है। तो अपन विश्व स्तर की बात करते हैं तो उसमें देखेंगे विश्व स्तर पर पहला स्थान जो आता है वो आता है किसका, चीन का। दुनिया में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, चीन में होता है। और कितना होता है, 126 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन अकेला चीन करता है। कितना, 126 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन चीन करता है। दूसरा स्थान आता है भारत का, ठीक है। और भारत का उत्पादन जो है वो है 95.8 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन भारत करता है गेहूं के मामले में। और इस प्रकार द्वितीय स्थान, पहला स्थान किसका है, चीन का। दूसरा स्थान किसका है, भारत का। अब तीसरे स्थान पर बात करते हैं। तीसरा स्थान है रूस का। तीसरा स्थान किसका है, रूस का, जो कि रूस दुनिया का रूस में 60 मिलियन मैट्रिक टन के लगभग, 60 मिलियन मैट्रिक टन के लगभग गेहूं का उत्पादन होता है। और दुनिया में इसका स्थान कौन सा है, तीसरा, ठीक है। चौथा स्थान है फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का। गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान, चौथा स्थान है, जो कि 55.6 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन कौन करता है,
संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आंकड़े हैं 2014-15 के आधार पर, ठीक है। 2014-15 के आधार पर दुनिया में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कर रहा है चीन, जो कितना कर रहा है 126 मिलियन मैट्रिक टन। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, कितना कर रहा है 95.8 मिलियन मैट्रिक टन। फिर तीसरा स्थान रूस का है और चौथा स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इस प्रकार ये विश्व स्तर की बात हुई। आज जब फिर से अपन पढ़ते हैं एक बार फिर भारत के बारे में कि भारत में चावल का गेहूं के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक गेहूं दुनिया में तो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। अब भारत में भी सर्वाधिक गेहूं कहाँ होते हैं? तो देखते हैं भारत के अंदर सर्वाधिक गेहूं होते हैं वो तो पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश भारत का लगभग 29% गेहूं का उत्पादन करता है। 29% उत्पादन। भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 29% उत्पादन करता है। और इस उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, गोरखपुर, ठीक है, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? सहारनपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ये प्रमुख जिले हैं जहां उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अब दूसरा स्थान किसका है? पंजाब का। पंजाब भारत में दूसरा स्थान रखता है, जो कि भारत का लगभग 17.7% गेहूं का उत्पादन करता है। 17.7% उत्पादन के साथ ही पंजाब का इंडिया में स्थान कौन सा पड़ता है? दूसरा पड़ता है, ठीक है। अब पंजाब के अंदर कौन कौन से जिले हैं? वो है लुधियाना, जालंधर, ठीक है। जालंधर के बाद में अमृतसर। थोड़ी सी इंक कम हो गई, मैं इंक डाल लेता हूँ, आप बस बने रहिए वीडियो में, बस थोड़ी देर लगेगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे। अब पंजाब में है लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है, कपूरथला है, बठिंडा है, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, बठिंडा, अंबाला, ये आदि जिले हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं। कहां पर? पंजाब में। एक विशेष बात, पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है, जो कि लगभग 5017 केजी प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन करता है। यानी पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। और लगभग कितना उत्पादन करता है? 5017 केजी प्रति हेक्टेयर यहाँ का उत्पादन होता है। तीसरा स्थान आता है फिर एमपी का, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भारत का लगभग 15.9% गेहूं का उत्पादन करता है। 15.9% गेहूं का उत्पादन करता है और भारत में स्थान है इसका तीसरा। तो कुल मिला के ये है। अब भारत जो मध्य प्रदेश है वो तीसरा स्थान रखता है, कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करके?
15.9% गेहूं का उत्पादन करके भारत में तीसरा स्थान रखता है। और इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख जिले हैं गुना है, भिंड है, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और सागर और जबलपुर। आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं कि मध्य प्रदेश जो कि 15.9% गेहूं का उत्पादन करके भारत में तीसरा स्थान रखता है। और भारत जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं? गुना है, भिंड है, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, सागर और जबलपुर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब बात करते हैं चौथा स्थान। चौथा स्थान आ जाता है किसका? हरियाणा का। हरियाणा भारत में चौथा स्थान रखता है और हरियाणा के अंदर भारत का लगभग 13.5% गेहूं का उत्पादन होता है और इसका चौथा स्थान है। और हरियाणा के जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? देखो, रोहतक है, हिसार है, जिंद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा और गुड़गांव। ये ये जो अंबाला मैंने लिख दिया ये अंबाला हरियाणा का है, सॉरी ये अंबाला पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? रोहतक है, हिसार है, जिंद है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा और गुड़गांव, ये आदि जिले हरियाणा के हैं। और चौथा स्थान पांचवा जो स्थान है वो है राजस्थान का। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है और 5वां स्थान कितना? और भारत का 7.9% गेहूं का उत्पादन करके 7.9% गेहूं का उत्पादन करके भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है। और राजस्थान के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, भरतपुर है, बारां है, अलवर है, कोटा है, जयपुर और भीलवाड़ा, ये आदि जिले राजस्थान के हैं। जिसमें 7.9% जो भारत का कुल गेहूं का उत्पादन है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 7.9%। तो इस प्रकार अपना चावल और गेहूं जो कि प्रमुख फसलें हैं, चावल अपने ले लिए खरीफ की फसल और गेहूं ले लिए अपने रबी की फसल। तो इस प्रकार अपने गहन अध्ययन इसके बारे में किया है। आप अगर कुछ और अगर इसमें रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि क्या चीज़ रह गई हो। और रही बात डाटाज की, तो डाटाज तो हर साल हर महीने चेंज होते रहते हैं। तो ये मैंने जो डाटाज आपको बताए वो 2014-15 के आधार पर बताए हैं। तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन दबा दें ताकि जितने भी टॉपिक डलेंगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ये जो टॉपिक है अपना कृषि यानी फसलों के बारे में, ये राजस्थान के सभी कंपटीशन में, साथ ही जेट, ICAR आदि सभी कंपटीशन में इसका विशेष रूप से फायदा है। नमस्कार।